गर्मी के मौसम में मटके में पानी रखते हैं तो पानी जो मटके जो होता है मिट्टी का बना होता है और मिट्टी के जो कण होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं, उसके बीच छिद्र होता है जो हम लोग को आंखों से नहीं दिखता है। पानी रखते तो हल्का हल्का मात्रा में बाहर आते रहता है। देख लीजिए कहीं भी मटका में पानी रखते हो तो वहाँ बाहर में एकदम गीला गीला हो जाता है तो ये रिश्ता है, मतलब बाहर निकलता है और बाहर निकल करके और ये वाष्पीकृत होता है, थोड़ा मात्रा में निकलता है बाहर और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वाष्पीकृत हो करके और ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये मटके के सतह से ऊष्मा को ले लेता है और भाप बन के उड़ जाता है। तो इसमें से ऊष्मा लिया, ऊष्मा मतलब गर्मी ले लिया और गर्मी लेके उड़ गया। अब मटका का जो सतह है यानी इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे इसको एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो इसको कैसे लिखिएगा, तो कहिएगा कि मटके के सतह से पानी का स्राव होता है। स्राव का मतलब होता है निकलना, बाहर थोड़ी मात्रा में निकलना को स्राव कहते हैं। और यह सतह से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है और ऊष्मा की कमी के कारण ये मटका ठंडा हो जाता है, अर्थात मटके में रखा हुआ जल शीतल हो जाता है। हो जाएगा जवाब इसका। और कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ग्लास के अंदर कोई ठंडा पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ठंडा जल इसमें भरेंगे तो इसके बाहरी सतह पर पानी की बूंद नजर आती है। ऐसा नजर आता है, क्यों होता है ऐसा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए जब कभी भी हम लोग ठंडे जल को ग्लास में भरते हैं तो ग्लास का सतह ठंडा हो जाता है और बाहर वायुमंडल में H2O वेपर के रूप में होता है। वेपर मतलब वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में होता है। जैसे हम लोग श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन के दौरान भी जल निकल रहा है और ये चीज़ केवल ठंडी के मौसम में दिखता है, धुआं के रूप में निकलता है। हाथ सामने रखोगे तो पूरा पानी पानी हो जाता है हाथ पे। तो वही हर एक जीव जंतु जो श्वसन करते हैं उसमें से जल निकलता है। या फिर तालाब में पानी है, धूप के कारण उसका पानी गर्म हो जाता है और वो भाप बन के वायुमंडल में जाता है। यानी वायुमंडल में जल किस रूप में रहता है, भाप के रूप में रहता है कि नहीं। अब देखिएगा जब कभी भी भाप को ठंडा करेंगे तो क्या बनता है, पानी बन जाता है। तो वही ग्लास का सतह एकदम ठंडा हो गया होता है और बाहर से वायुमंडल में हवाओं के साथ भाप उसमें टकराता है। तो जब भी भाप इससे टकराएगा, इस सतह से टकराएगा तो पानी के रूप में नजर आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे कैसे एग्जाम में, कैसे लिखा जाएगा, तो कहिएगा कि ग्लास में ठंडे जल रखने पर या शीतल पेय पदार्थ रखने पर ग्लास का सतह ठंडा हो जाता है और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प उससे टकराता है और वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः ग्लास के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंद नजर आती है। एनी मोर? और कोई क्वेश्चन? नो वन? व्हाट? वायु को जमा सकते हैं, मतलब कौन से वायु को? वायु तो अनेक गैसों का मिश्रण है ना, इसमें कौन से गैस को जमाना ये बताइए। जमा सकते हैं पूरे गैस को, हर एक गैस को जमाने का तापमान अलग अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जमाएंगे तो ठंडा बर्फ, शुष्क बर्फ बनता है। नाइट्रोजन को जमा सकते हैं पर लिक्विड बनता है, नाइट्रोजन -100 कुछ डिग्री पर ये लिक्विड बनता है। बताइए अब उससे ज़्यादा नीचे तापमान ले जाएंगे तब ना ठोस बनेगा। हर एक चीज़ को जमा सकते हैं, भाप बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको जमा सकते हैं, भाप बना सकते हैं यानी कि वाष्प बना सकते हैं, गैस नहीं, मतलब ठोस नहीं, द्रव नहीं बना सकते हैं उसको। जैसे कपूर की बात कीजिए, कपूर का द्रव नहीं बनता है, ठोस और गैस। नेप्थिलीन का ठोस और गैस, और अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैस। NH4Cl वो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ला करके अमोनियम क्लोराइड होता क्या है। तो वो एक मटेरियल है जिसको रखिएगा हाथ में तो ठोस रहेगा और एक ही बार गैस बन के उड़ जाएगा। तो कुछ पदार्थ होते हैं ठोस से गैस बनते हैं और कुछ पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनते हैं। हल्का है, ताकतवर तो हाइड्रोजन है ना। नहीं, हाइड्रोजन के परमाणु 2 गो संयोजन करके और हीलियम की 1 परमाणु बनाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा इसमें से लॉन्च होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इसका साक्षात उदाहरण है सन, सूरज।
हाइड्रोजन गैस है, संलयन होकर के हीलियम बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें से ऊर्जा निकलता है। एनी मोर? थैंक यू।